कर रहे हैं खूबसूरत सा कि आपको पसंद आ जाए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारा सपोर्ट भी होगा और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सहूलत ज़्यादा मिलेंगी। और आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें, तो हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें 1 इंच बुकरम उसके लिए कट करना पड़ता है। जब हम उसको कट करते हैं तो उसके फिर हम नोक बनाते हैं। उसको कट और चांद करने के बाद हम उसके इस तरीके से नोक काट लेते हैं और फिर उसके 3 पीस हम बनाएंगे। एक जो होगा हमारा 3.5 इंच का होगा और दूसरा जो है वो हमारा 2.5 इंच का होगा। और इस तरीके से हमने 3 बनाने हैं जो हमने पहले से तैयार किए हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो जिसको हम इस तरीके से बनाएंगे। पड़े हुए हैं तो इसलिए हम आपको तरीका बता रहे थे। अभी हमने पेपर फ्यूज को स्टिप करना है कपड़े के उल्टे साइड पे डिज़ाइन के लिए। स्टिप करने के बाद हम अभी इसके सेंटर पे पान डालेंगे और फिर इस तरह इसको फोल्ड करके इसका और दूसरा सेंटर बना देंगे। कमरे तक गरम रहा उस्ताद बेकार रहा वो जालिम दफ्ते कम ज़ेन ना कहीं हाँ उस तसम के ना। जो सेंटर से हमारे 1.5 इंच के निशान बन गए हैं और एक डब्बा सा बन गया है। अभी हम इसमें सिलाई करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा डिज़ाइन आता है और उसमें किस तरीके से खूबसूरती आएगी। डिज़ाइन बनाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, इसको कमांडो धागा भी कहते हैं और सिल्क धागा भी कहते हैं, जो जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम पहले खोल के इसको डबल करेंगे, खिड़की में डालने के लिए हम इसको डबल डालेंगे। हम इसको इस तरह डबल करके तो खिड़की में हाथ से डालेंगे, मशीन से नहीं। जब हाथ से डालोगे तो इसमें सफाई भी आएगी और ये
सही काम भी करेगी। अगर मशीन से भरोगे तो इसमें धागे नरम आ जाते हैं, तो फिर वो सिलाई के दौरान मसला करती है। और फिर ऊपर सिलाई के लिए हम काला धागा या तेज़ कलर का धागा यूज़ करेंगे कि इसका टांका जो है वो नीचे नज़र आए और ये सिलाई में अपना एक मज़ा और लुक पैदा करे। वो तो हमने जो पान डाला हुआ था उसके साथ हमने सीधी सिलाई शुरू करनी है। अच्छा तो हमने जो निशान लगाए हुए हैं इसके साथ हमने राउंड अबाउट जो है वो सिलाइयाँ लगानी है। जब हम इसको पूरे तरीके से भर लेंगे तो उसके बाद हमें साइडों की सिलाइयाँ लगानी होती है। जब ये पूरी भर जाए तो हम इससे एक सिलाई यहाँ से सीधी लगा लेंगे जो हमने पान डाले हुए हैं उस पर, और फिर इसके साथ दूसरी सिलाई हो जाएगी। फिर इसके गिर्द हम 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। जो हमारे पान लगे हुए हैं उसी पे सिलाइयाँ सीधी सीधी लगानी है। और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी आखिर में उधर से निकल जाएंगे सिलाई ख़त्म करके। तो हमारा इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा और हम ये पेपर फ्यूज़ इससे इन सिलाइयों के साथ साथ हटा लेंगे। स्टेप कम। तो अभी हम बैन उल्टा रख के उसी तरीके से इस पर 2 सिलाइयाँ लगा देंगे। इसके साथ हमारे डिज़ाइन में और भी खूबसूरती पैदा होगी। बंद करो। हाँ और सब इस तरह सिलाई होने के बाद हम इसको इस्त्री देंगे, क्योंकि हमने जो सिल्क का धागा इस्तेमाल किया हुआ है तो उसका कभी कभार थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, तो वो इस्त्री के साथ शिलिंग होता है। तो हम उसको पहले इस्त्री देंगे, फिर उसके बाद और सूट में काम करेंगे। स्टार्ट में बोला, स्टार्ट देखा। तो ये सब इस्त्री होने के बाद, आयरन होने के बाद ये सब खूबसूरत और भी साफ़ नज़र आने लगते हैं। तो बाकी काम जो है हम इसमें जब पट्टी लगाएंगे तो कुछ काम उसमें है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे इसके साथ। स्टार्ट।
जैसे ही हमारा डिज़ाइन और तैयार हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि सब में सेम फासला हो। स्टार्ट। इस्त्री करने के बाद हम इसको इस तरतीब के साथ रखेंगे कि सारे एक जैसे और एक ही फासले के साथ लग जाए। तो हमने पहला जो लगाना है वो 3 इंच का लगाना है। ये हमारा 3 इंच का हो गया। ये हमारा 3 इंच का हो गया। फिर इसके बाद हम इसका फासला नापेंगे, जो 1.5 इंच के साथ हम दूसरा लगाएंगे। ये इससे आधा इंच ही छोटा होगा, अगर वो 3 है तो ये हम 2.5 इंच का लगाएंगे। जो ये आपको नज़र आ रहा है कि 2.5 इंच का हमने निशान कर लिया है। फिर इसके नीचे 1.5 इंच का निशान हम फिर लगाएंगे। अभी इसके नीचे जो तीसरा हमारा लगेगा तो वो 2 इंच का लगेगा, क्योंकि इसमें जितना फासला होगा छोटे छोटे नज़र आएंगे एक दूसरे से छोटे, तो इसमें खूबसूरती और भी पैदा होगी। तो ये हमारा तीसरा भी लग गया। अब हम इसके ऊपर जो है सिलाई लगाएंगे। हम इसके गिर्द इस तरीके से अभी किंकर की सिलाई लगाएंगे किनारे की, कि ये स्टेप हो जाए जिस तरीके से इस पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों जो है वो लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे तीनों लग गए हैं। तो अब इसको इस्त्री देंगे। इस्त्री के बाद जो है हम पट्टी लगाएंगे इसको। तो फिर हम इसको जब पट्टी लगाएंगे तो इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ी सी भी हिल गई तो इसमें ये टेढ़े नज़र आएंगे। फिर तो व्यूअर्स, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है, जो आखिर में इस तरीके से दिखाई देगा, जो आपको पहनने में भी मज़ा आएगा और देखने वाले को भी मज़ा आएगा। और मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में लाइक ज़रूर दीजिएगा।